साथियों और भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से जैसा कि इससे क़बल मैंने वक्त की कदर कीजिए इस मुनासिबत से कुछ बातें पेश की थीं और उसी की दूसरी कड़ी मैंने बाकी रखा था, पेंडिंग रखा था, जो उसी की दूसरी कड़ी वक्त की कदर के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आप लोगों के ज़हीन समाअतों के हवाले करेंगे। और मैं रब ताला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार हमें सही कहने और हमारे जो भी सामाईन और सामियात यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं, अल्लाह उन बातों के ऊपर अमल की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। दोस्तों, याद रखें, वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी बड़ी कदर व कीमत है। वक्त इंसान की ज़िंदगी में इतना कीमती है कि उससे ज़्यादा कीमत दुनिया के अंदर कोई और चीज़ नहीं है। दुनिया में सबसे महंगा अगर कोई चीज़ है तो वो वक्त है। सबसे ज़्यादा महंगा, उससे ज़्यादा महंगा दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, और दो मौके ऐसे हैं जो लोग अपनी कीमती वक्त को जो बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद कर चुके हैं। याद रखिएगा, दो मौके पर इस गुजरे हुए वक्त के बारे में अल्लाह से फरियाद करेंगे। अल्लाह से फरियाद करेंगे। वो दो मौके हैं। कौन? एक मौका मौत के घड़ी के वक्त, दूसरा क़यामत के दिन। जितने भी वक्त हम और आप गुजार रहे हैं, गुजार चुके हैं, हमारे वक्त गुजर रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो जवानी दीवानी के मुताबिक अपने वक्त को इतना कीमती, इतना महंगा वक्त गुजार रहे हैं। हवा की तरह, पानी की तरह, बर्फ की तरह, खाने में, पीने में, शबाब में, शराब में, जुआ में, हलाल कामों में, हराम कामों में, सब में गुजार रहे हैं। और बसा औकात तो यहां तक भी लोगों को कहने को मिलता है, क्या करूं मौली साहब, वक्त नहीं गुजर रहा है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा। ये क्या नाकामी है, ये क्या हसरत व निदामत है। मेरे भाइयों, जिनको जब बच्चा देखा था वो बच्चा जवान हो गया, जिनको 10-12 साल देखा था वो 35-40 साल का हो गया, जिनकी शादी हुई थी कई बच्चे हो गए, जिनको 40 साल देखा था आज के तारीख में 60-65 साल के हैं। जरा सोचो तो सही कि हमारे वक्त किधर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस ताल्लुक से बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया है। मौत के वक्त उसकी जो कीमती वक्त है वो हसरत व निदामत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कहेंगे, हत्ता इजा जाअहुम
जब उनके पास मौत का वक्त आएगा, क़ाल रब्बिरजिऊन, अपने रब ताला से कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, क़ाल रब्बिरजिऊन, लौटा दो मेरे मालिक, जरा पलटा दो हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या करोगे बंदा, क्या करोगे? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, हाँ अब ठिकाना आया, अब वो कीमती वक्त जो गुजार चुके हैं, वो कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन लअल्ली, शायद कि मैं वो कीमती वक्त जो गुजार चुका हूं, ए अल्लाह थोड़ा सा मौका दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो। लअल्ली आमलो सालिहन, अल्लाह अच्छा नेक अमल करूंगा। अच्छा मौका है, अच्छा अमल नहीं है। जब मौका नहीं रहेगा उस वक्त बंदा क्या कहेंगे, अल्लाह मौका दे दो, वक्त दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, नहीं हरगिज नहीं। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, बंदो अब तुम कहां से वक्त मांगते हो, ये वक्त तुम्हें अब कभी मिलने वाला नहीं। क़यामत के दिन सब कोई अपने अपने कब्रों से उठेंगे एक वक्त में, उस दिन का तुम इंतजार करो। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, नहीं। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आदमी जब मौत के वक्त, जब मौत आता उस वक्त देखो, वक्त की कदर देखो मेरे भाइयों। अल्लाह ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जी, जब फरिश्ता मौत की थैली लेकर के आ जाएगा, घर्राहट की आवाज होगी, इंसान को समझ में नहीं आता, हाथ पैर सब मोड़ जा रहा है, मौत उसके सामने है, मौत उसके सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो फरिश्ते जब हुक्म लेकर के आते हैं मरने वाले आदमी के पास, वो इंसान क्या कहता है, हत्ता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हें जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उनमें से तुम अपने मौत से पहले पहले दान कर लो, खर्च कर लो, अल्लाह के रास्ते में दे लो। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, क़ब्ल उससे कि तुम्हारे पास मौत का वक्त आ जाए, मौत का वक्त आ जाए। फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस वक्त क्या कहेगा, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए बारे इला, ए मारे मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, एक लम्हा दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या करोगे बंदा, क्या करोगे? 60 साल तो दिया था, 70 साल तो दिया था, अब थोड़ी सी मौत के वक्त मोहलत मांग रहे हो, अब क्या करोगे? लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ा सा वक्त दे दो, मुख्तसर सा वक्त दे दो। उस वक्त क्या कहेगा, फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मेरे मालो मता को मैं सदका कर दूंगा और अच्छा और नेक अमल करूंगा। देखो मौत के वक्त मांगता है, मौत के टाइम पे वक्त मांगता है हसरत के साथ कि ए काश अगर मैं वक्त गुजारा और वक्त को बर्बाद नहीं किया होता तो अभी ये मौत के वक्त हमें ये हसरत करने की मौका और हसरत करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे। अल्लाह अकबर। और दूसरे मौका जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे के लिए वक्त दिया है लेकिन उसकी कदर नहीं, उसकी कदर नहीं है बंदों को। आज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया है क़यामत के दिन के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में जो बंदा कहेगा रब्बना अबसरना
व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाया। क़यामत के दिन हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक कैसे वक़्त गुजरता है, किस तरह से वक्त गुजर रहा है, किसी को पता है? मेरे भाइयों, कभी भी आप अपने टारगेट लेके फिर रहे हैं, अपने टारगेट लेके फिर रहे हैं, अपने मकसद को लेके फिर रहे हैं, लेकिन क्या उस टारगेट में आपका जन्नत है? क्या उस टारगेट में आपको कब्र के अजाब से बचने का कुछ मकासिद हैं? क्या उस टारगेट के अंदर आपको जहन्नम से बचने का कुछ तरीका है? नहीं है। लेकिन आदमी इस भूल भुलैया खाने के अंदर भूले हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास कल क़यामत के दिन वो बंदा कहेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन। रब्बना अबसरना, ए अल्लाह, मौलवी लोग सुनाते थे जुमा के दिन तकरीरें होती थी, सारे लोग सुनाते थे, मौलवी लोग खुतबा देते थे, देखो भाई जन्नत है, वक्त को बर्बाद मत करो, अल्लाह के वास्ते आ जाओ, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास कल क़यामत के दिन बंदा कहेगा, रब्बना अबसरना, ए अल्लाह आज हमने देख लिया। अबसरना, अपनी आंखों से देख लिया। व समिअना, और अल्लाह तबारक व तआला हमने सुन लिया। फरजिअना नअमल सालिहन, अल्लाह आज तक सुनाते थे, समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आज देखा भी सुना। फरजिअना नअमल सालिहन, अल्लाह दुनिया के अंदर भेज दो जरा, जो वक्त हमने बर्बाद करके आया है अब एक सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा, एक सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। फरजिअना नअमल सालिहन, अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर भेज दे। क्या करोगे? नअमल सालिहन, अच्छे अच्छे अमल करेंगे। मौलवी साहब जब बोलते थे तो समझ में नहीं आता था। आज जहन्नम को देखा, जहन्नम के तबाही को देखा, जहन्नम के हाल को देखा, उसके सुलगते हुए अंगारों को देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, जब आदमी अपनी आंखों से उस मंजर को देखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही कहेंगे, फरजिअना नअमल सालिहन, अल्लाह दुनिया के अंदर भेज दो। नअमल सालिहन, नेक अमल करूंगा, बुरे अमल से बचूंगा। फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, अल्लाह आज हमें यकीन आ गया। इससे पहले लोग बयान करते थे यकीन नहीं आता था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद यकीन आ गया। लेकिन अल्लाह उस दिन किसी को वहां से वापस नहीं भेजेगा। ये निदामत होगी, हसरत होगी। मेरे भाइयों, ये दो मौके हैं जो लोग हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे। हसरत के मतलब अफसोस करेंगे, ए काश, क्या किस जंगल में फंस के आ गया यार, मैं किन किन जगहों में अपनी कीमती वक्त को बर्बाद करके आ गया। अल्लाह अकबर, अफसोस करेंगे। लेकिन वहां पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर हसरत करने और निदामत करने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। दोस्तों, वक्त पता है आपको? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान हकीम के अंदर, फैज़ा फरग़त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, जब तुम्हारा फुर्सत के वक्त है, राजी करो रब को। रब को राजी करने के लिए जर्रा बराबर भी पीछे मत हटो, हरगिज हरगिज पीछे मत हटो। वक्त इतनी तेजी के साथ, इतने स्पीड के साथ गुजर रहा है जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों, कोई हद नहीं। बड़े स्पीड के साथ गुजर रहा है, बिजली की करंट के शॉट के जैसे स्पीड के साथ गुजर रहा वक्त। और यही वक्त है जिसके बारे में कहा गया है, तकारबुज़ ज़मान, जमाना बड़ा करीब हो जाएगा, जमाना बड़ा करीब हो जाएगा। देखो, ये अलामते सोगरा कहा गया है, कयामत की अलामते सोगरा कहा गया है, वक्त के स्पीड से गुजर जाना। भाई कितने सारे ऐसे लोग हैं
तो मौलवी साहब जुम्मा बड़ी जल्दी जल्दी आ जा रहा है, इससे पहले भी खुतबा सुन के गया था, अभी देखिए समझ में नहीं आ रहा कहाँ से फिर आ गया जुम्मा। यानी जुम्मा आ जाना भी उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई है। यार अभी पढ़ के गया था, 5 वक़्त छोड़िए, दिगर चीज़ें छोड़िए, जुम्मा भी अफसोस होने लगे। ये रफ्तार बेढंगी है, कहते हैं ना, ये रफ्तार बेढंगी है। कैसे बेढंगी है ये दोस्तों? साल महीने की स्पीड में गुजर जाएगा और महीना हफ्ते की स्पीड में गुजर जाएगा और हफ्ता 1 डे की स्पीड में गुजर जाएगा और 1 डे, एक दिन 1 घंटे के बराबर में गुजर जाएगा। और इसी तरीके से स्पीड से आप करो या ना करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिस्टम कायम कर दिया वो चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। और यही वजह है दोस्तों, अगर हमने इन चीजों को अगर कदर ना की, इन औकात को अगर कदर ना की, तो याद रखो उस दिन बहुत अफसोस करना पड़ेगा, बहुत हसरत और नदामत उठानी पड़ेगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के राय वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जिस दिन सूरज निकलता है, वो सूरज निकल करके अपनी किरणें फैला करके चले जाते हैं और मेरा कोई भी नेकी अगर आगे नहीं बढ़ी, तो उस दिन मुझे इतना अफसोस होता, इतना अफसोस होता, उससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ में अफसोस नहीं होता। सोचो आप, हमारी सुबह कैसी होती है, हमारी शाम कैसी होती है। एक एक लोग ऐसे हैं, अल्लाह की कसम सुबह से शाम तक एक मर्तबा भी अल्लाह का नाम लेना उनको तौफीक नहीं होती। फिर भी क्या कहते हैं, भाई मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। तंग क्या? यह हुकूमत की तरफ से तंग मत समझो, तुम्हारे लिए जमीन भी अल्लाह तंग कर देगा, तुम्हारी रोजी भी तंग कर देगा, तुम्हारी जिंदगी भी तंग कर देगा, तुम्हारे एक एक लम्हा अल्लाह की कसम ऐसा बना देगा जो पहले तारीख में किसी ने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। क्या समझते हैं हम और आप? खाली मुसलमान नाम रख लिए, कुर्ता पजामे पहन लिए, जरूरत पड़ी जब रोडों में नारे तकबीर, खत्म। ये तकबीर तुम्हारे सर से ऊपर नहीं जा सकते। मेरे भाइयों याद रखिए, वक्त की कदर कीजिए, वक्त की कदर कीजिए। अगर वक्त की कदर नहीं करोगे, मैंने कहा था वक्त एक तलवार है, 2 धारी तलवार है, अगर तुम उसको नहीं काटोगे वो तुम्हें काट देगी, वो तुम्हें काट देगी। क्या समझते हैं हम और आप? आप खाओ मत खाओ, आप सोओ मत सोओ, आपका काम पर्सनल हो ना हो, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। लाओ अल्लाह तबारक व तआला के पास अगर कुछ पेश है तो दिखाओ। मुसलमानों, नौजवानों, अजीज बच्चों और साथियों, वक्त को यूं ही तबाह मत करो, वक्त को बर्बाद मत करो, वक्त की कदर करो। भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, घरों में रहने वाली खवातीन, ये इल्तिजा, ये मारूजात सबके लिए हैं कि वक्त की तबाही आपके लिए आखिरत में तबाही। वक्त को यूं ही गुजार देना, याद रखो आपके एक एक सेकंड कल कयामत के दिन बड़ा महंगा और बड़ा सौदा पड़ेगा। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर कोई चीज मिसाल के तौर पर आपका घर लुट गया, घर बना सकते हैं। आपकी दुकान चौपट हो गई, दुकान फिर से बना सकते हैं। आपकी गाड़ी गुम हो गई, किसी ने चोरी कर लिया, आप फिर से वो गाड़ी खरीद सकते हैं। आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी बीवी ला सकते हैं। आपके अहलो अयाल
खसारे और नुकसान में चले गए, उसको कुछ न कुछ भरपाई कर सकते हैं। लेकिन दिल में हाथ रख करके बताओ, अगर किसी का वक्त खत्म हो गया, वक्त चले गया, इसकी भरपाई कयामत तक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था, गया वक्त याद आता है मगर हाथ नहीं आता। गया वक्त याद आता है मगर हाथ नहीं आता। दोस्तों, जो वक्त मिला है इसको गनीमत समझो, इसको गनीमत जानो। और रब की कसम है, ये वक्त जो आप और हम गुजार रहे हैं बेकार कामों में, फालतू कामों में। हर आदमी कहता मैं बिजी हूं। किस चीज की बिजी भाई? क्या पूरी दुनिया को तुम खिला रहे हो? अल्लाह पूरी कायनात को खिला रहा, फिर भी कहता है अल्लाह के बंदो, तुम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन में किसी वक्त, रात में किसी भी वक्त पुकारो, अल्लाह कहता मैं सुनूंगा तुम्हारी पुकार को। तुम तो 4 फैमिली के 2-3 बच्चों और अपनी बीवी को नहीं खिला पाते हैं, फिर भी कहते हैं हम बिजी है। ये कोई बिजी है? ऐसा बिजी कहना तुम्हारे लिए हराम है। सुबह से शाम तक देखा जाए तो कोई भी एक अल्लाह के बंदे, एक भी अल्लाह के सजदा करने वाले नहीं, रुकू में पढ़ने वाले नहीं। आपको मालूम होगा, आपके एक मिनट, घंटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, आइए मैं 1, 2 मिनट, 3 मिनट की कीमत बता रहा हूं मैं आपको समझ में आएगा कि इसी तरह हम कैसे घंटा और लम्हों को हम गुजारते रहे। आपका एक मिनट, 2-2 मिनट, 2.5 मिनट अल्लाह की कसम रब के खजाने हैं वो 2-3 मिनट के अंदर। लेकिन कहां आदमी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई आदमी सूरह इखलास एक दिन में 10 मरतबा पढ़ लेता है, बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। यार, हम यहाँ एक झोपड़ी नहीं बना पाते हैं, यहाँ हम कदम रखने के लिए एक झोपड़ी नहीं बना पाते हैं। 10 मरतबा, 1 डे में, एक दिन में 10 मरतबा जो आदमी सूरह इखलास को पढ़ता है, जो छोटे बड़े सारे बच्चों को भी याद है, बड़ों का तो छोड़िए। कौन सी सूरत? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 1 मिनट में आदमी 10 मरतबा पढ़ सकता है। कभी भी आप घड़ी सामने रखो, घड़ी सामने रख लेके और किसी भी इधर उधर दिमाग नहीं फिराए जैसा आप घड़ी देखो, जबान चालू रखो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 1 मिनट में 10 मरतबा आप पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, 1 मिनट में 10 मरतबा, पता आपको? और कहा जो आदमी एक दिन में 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। सब एक घर होता है, एक बंगला होता है, वहां अल्लाह आपको महल देगा। क्या देगा? महल। क्या चाहते हैं ये हम और आप कि कम से कम 1 मिनट भी निकालें और पढ़ें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, एक आदमी कहा, अल्लाह के नबी ये सूरह इखलास से मुझे बड़ी पसंद है, इसको मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। हम और आप तो कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, है ना? स्टेटस में फंसे हुए हैं। कौन सी स्टेटस भाई? कल जहन्नम में चले जाइए, कोई स्टेटस है? कोई लाइक करने में, कोई हाइक करने में, कोई शाइन में, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ लगे बिजी हैं। किसने कहा आपको ये सब फालतू कामों में बिजी बनो? 1 मिनट भी अगर आपके पास है तो उस 1 मिनट में भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जन्नत में महल, कसर बनवा सकते हैं। तैयार हो जाओ भाई मेरे, 1 मिनट तो है? आपको मालूम होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आदमी आकर, अल्लाह के नबी इस सूरत से तुम बड़ी मोहब्बत है मेरी। आपने फरमाया, हुब्बुका व इय्याह अदखलल जन्नह, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत करना अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करके छोड़ेगा। क्या समझते आप? आदमी, कितने सारे ऐसे लोग हैं देखने में मिलता है, बेचारे बातचीत करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं,
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जारी है, सुन रहा हो। अरे क्या हम हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? ये अंदाज होता है आदमी के पास जब वक्त की कीमत मालूम हो। तो आपको मालूम होगा इस सूरत की और एक फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको मालूम है अगर वक्त आपके पास है और वक्त की कदर आपके पास है तो कम टाइम में, हल्का टाइम में, 1 मिनट में आप कुरान मजीद की 3 हिस्सा पढ़ सकते हैं। आप सूरे इखलास पढ़ो। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी सूरे इखलास 1 मरतबा पढ़ता है कुरान मजीद 1/3 पढ़े जैसा है। सोचिए आप 1 मिनट में आप 10 मरतबा पढ़ सकते हैं, घड़ी देख करके, और आइंदा जुम्मा मुझे बताइएगा। 1 मिनट में 10 मरतबा पढ़ सकते हैं। जन्नत में अल्लाह आपके लिए महल बनाएगा। चलिए 1 मिनट की कीमत मैंने बता दिया आपको। अब इस कीमत को आप ख्याल करना, नहीं ख्याल करना, या वक्त को जाय करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। कल कयामत के दिन अल्लाह के पास हम सब जमा होंगे। अबुल कलाम बता दिया था 1 मिनट की कीमत। अल्लाह सारे यहां पर अब्दुल्ला, जैद, बकर, उमर सब बैठे हुए, सबको बता दिया था 1 मिनट की कीमत। और आपको मालूम है कुरान मजीद 1 मिनट में जो एक पेज होता है, एक वर्का बोलते हैं, 2 साइड जो होते हैं, 15 लाइन की जो आयतें होती हैं, आप अगर चाहें तो 1 मिनट में 1 साइड, 1 सफ़ा पढ़ सकते हैं आप। 1 सफ़ा 2 मिनट में 2 सफ़ा पढ़ सकते हैं आप, मतलब 1 पेज 2 तरफ का। 2 मिनट की कीमत पता आपको? इसको लोगों ने हिसाब डाला है। इसको जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको अगर हम इसको जरब देंगे तो समझ में आ जाता। 2 मिनट में 1 पेज जो आदमी पढ़ता है तो सिर्फ 1 पेज का बता रहा हूं, 1 साइड की फजीलत बता रहा हूं, कीमत बता रहा हूं, वक्त की कीमत 4,500 नेकियां उस आदमी के खाते में लिखा जाता है। 4,500 4,500 नेकी बोल रहा हूं, 4 नेकी नहीं। वैसे ही अगर दोनों पेज पढ़ लें 2 मिनट में 9,000 नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह अकबर। अगर मैं सवाल कर लूं कि हाथ उठाओ किसने किसने आज सूरतुल कहफ पढ़ के आए हैं, तो सब का चेहरा लटक जाएगा। लेकिन तजलील करना मकसद नहीं है। आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट की कदर करो। मेरे भाइयों, ये जवानी नहीं रहेगी हमेशा, ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जो आदमी मालदार था हो सकता है गरीब हो जाए, जो गरीब था हो सकता है मालदार हो जाए, मालदार रोड पर आ जाए। इससे पहले हदीस मैंने बताया था आपको। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तवज्जो से सुनिए। तकरीरें बहुत सुन चुके हैं, अब उस तकरीरों के जरिया से कुछ तब्दील लाना है। तकदीर से नहीं, अब तब्दील होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आपको। आपने कपड़े बहुत बदल लिए हैं, आपने घर बहुत बदल लिए हैं, गाड़ियां बहुत बदल लिए हैं, और एक चीज सबसे ज्यादा बदले हैं। वो क्या है बता सकते हैं आप लोग? मोबाइल सबसे ज्यादा बदले हैं। सब कुछ बदल लिया आप। मैं कहता हूं अब आप खुद बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो अल्लाह की कसम वक्त तुम्हें बदल देगा। और जब वक्त बदल देगा तब सिर्फ जुबान चलेगी, मौलवी साहब क्या करूं, कुछ जाता भी नहीं है, जाता है तो फिर हजम भी नहीं होता है। जब हजम हो रहा था तो कहां पर थे? पतली गलियों में थे, शराब खानों में थे, सिगरेट नोशियों में थे, पता नहीं कैसे कैसे नफरमानियों में थे। अल्लाह के बंदो, वक्त की कदर कर लो। तो 2 मिनट का मैंने आपकी कीमत बता दिया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन काला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रह, फी यौमिन मिअता मर्रह हुद्दत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ला ज़ब्दुल बहर। कितनी बड़ी कीमत है। आप अगर चाहें 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर
सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी इस जुमले को 100 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर समंदर के झाग के बराबर उसके गुनाह हो फिर भी अल्लाह धो देगा। कितने मिनट में? भाई 1 घंटे की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला तमाम बंदों से, सारे दुनिया के बंदों से, हर मुसलमान बंदों से 20 पर 4 घंटे में 1 घंटा अल्लाह मांगा है कि मुझे 1 घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पूरे फजर से लेके इशा तक पढ़ने में सारी चीज़ों को मिलाकर 1 घंटा लगता है लगभग। मेरी बात समझ रहे हैं ना? 23 घंटा तुम रख लो, 1 घंटा अल्लाह कहा मुझे दे दो। और वो भी अल्लाह अपने लिए नहीं, वो आपके लिए वहाँ बोनस देगा जो अल्लाह ने उसके लिए मांगा है कि दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। कहाँ हम हैं? हम कैसे कैसे वक्त को गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम 2 मिनट पढ़ने में, 2 मिनट में 100 मरतबा डेली पढ़ लो तुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे गुनाहों को, सारे के सारे गुनाहों को मिटा देगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के ऊपर जो झाग होते हैं, वो झाग के मुताबिक भी अगर गुनाह हो, अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देगा। क्या नहीं चाहते हम और आप? कुछ टाइम नहीं रहेगा, कोई ताकत नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे चलते चलते, वजू की भी जरूरत नहीं है, आपको मुसल्ला डाल करके बैठ कर कहने की जरूरत नहीं है, अब चलते रहो, कहते रहो। तो मैंने आपको और 2 मिनट का कीमत मैंने बता दिया। आपको बताऊं, सही बुखारी की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, साहबी रसूल कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डेली एक दुआ है, एक जुमला है, हम लोग डेली 100 मरतबा सुनते थे। कितने मरतबा? साहबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर दिन 100 मरतबा कहते थे और हम लोग सुनते थे। यहाँ पर भी 2 ही मिनट का, 2 मिनट की कीमत बता रहा हूँ। घंटा और दिन और हफ्ता, महीना, साल, इस पर आप लोग अपना ऐड कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर, साहबी रसूल कहते हैं ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन पर डे 100 मरतबा पढ़ते थे। हर दिन पर डे 100 मरतबा पढ़ते थे। और साहबी रसूल कहते हैं हम लोग सुनते भी थे इसको। कहाँ हैं हम और आप दोस्तों? वक्त किधर हमारी गुजर रहे हैं? वक्त हमारा कहाँ गुजर रहा है? वक्त की कदर कीजिए, वक्त की कदर कीजिए। इसको भी आप चाहें तो 1-1.5 मिनट के अंदर आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। और 1 मिनट में तो आप लगभग 100 मरतबा और पढ़ सकते हैं और जन्नत के खजाना हासिल कर सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घड़ी देख करके और अपना वक्त लगाइए, वक्त लगाइए। घड़ी देख करके आप पढ़ते जाओ। 1 मिनट में आप या 1.5-2 मिनट के अंदर 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कसरत से ज़्यादा पढ़ने का हुक्म दिया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये जन्नत के खजानों में से हैं। यहाँ लोग जहन्नम के खजाने में से हासिल कर रहे हैं, अल्लाह जन्नत के खजानों में से आपको देने के लिए तैयार है। कहो अपने जुबान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमतौर की ज़ुबान में ये सुना जाता है जब कोई आदमी कुछ गलती कर बैठता है, या कोई मौलवी साहब या कोई मौज़न साहब, ला हौला वला, मौलवी साहब आप कर दिए। भाई ये हर एक को पढ़ने की चीज़ है, हर एक को पढ़ने की चीज़ है। आप 1-1.5 मिनट लगाएंगे, 100 मरतबा आप पढ़ेंगे और जन्नत के खजाने में से आप हासिल कर लेंगे। अल्लाह। और 1-2 बातें बयान करके मैं वक्त की कदर की कीमत जो मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट है वो बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जो आदमी
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको भी आप 1-1.5-2 मिनट में कई बार पढ़ सकते हैं, 100 बार पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की सबसे आखिरी हदीस, सबसे आखिरी हदीस सही बुखारी की, और सबसे बेहतरीन हदीस सही बुखारी की, इसको भी अपने दिमाग में नोट करके जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कलिमताने हबीबताने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बेहतरीन कलिमा, दुनिया में उससे बेहतर और कोई कलिमा नहीं है और कोई बात नहीं है। कलिमतान हबीबतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, रहमान के नज़दीक, उस अर्श वाले मालिक के नज़दीक ये कलिमा दो है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खफीफतान अलल लिसान, जुबान में बिल्कुल हल्के फुल्के, कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, आदमी कितने मर्तबा भी 1 मिनट में 2 मिनट में 100 मर्तबा बोल सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास खफीफतान अलल लिसान, जुबान में हल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू के अंदर सबसे ज्यादा वजन। आदमी जो भी कुछ करता है ना, जो भी कुछ करता है, अगर कोई आदमी ये जुमला पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला के तराजू में जिस दिन हमारे और आपके आमाल तोले जाएंगे तो ये भी तोला जाएगा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सबसे वज़न, इससे वज़न और कोई चीज़ नहीं है अल्लाह के नज़दीक। बताओ, इतने बड़े वज़न काम छोड़ करके हम इतने बेवज़न हो गए? हमारे पास वक्त नहीं, और इसके लिए मैं घंटे नहीं चाह रहा, मैं आपसे इसके लिए घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट में आप 100 मर्तबा कह सकते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला के पास सबसे ज़्यादा कीमती। आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक बंदा दिन में, रात में, जुमा के दिन जो सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए, वो क्या है? दरूद शरीफ है। 1 मिनट में आप 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदों के पास आज उतना वक्त नहीं है, उतना वक्त नहीं है जो जुमा के दिन भी कम से कम वो दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुमा के दिन तुम ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजो मुझ पर। एक तो आखिर वक्त में आते हैं, दूसरी गलती क्या, नमाज पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं बोलते हैं, चले जाते हैं। क्या करें भाई, क्या करें बताइए? आप ही सोच के बताओ, आप ही अपनी अदा पर गौर करो कि क्या करना चाहिए। फिर भी बदनाम होते हैं मौलवी कि बड़े लंबे देर तक खुतबा देते हैं। इतना देर तक बोलने के बावजूद ये हाल है, 5-10 मिनट बोले तो क्या हाल होगा, पूरा जंगल राज हो जाएगा मस्जिदों के अंदर भी। और मेरे भाइयों, मैं बोल रहा हूं, और ये बात याद रखो, अल्लाह की कसम, ये मुसलमानी काम चलने वाला नहीं। अभी जो मुसलमान है ना, ये मुसलमानी काम चलने वाला नहीं। आप अपडेट हो जाओ। मैं एक आखिरी बात बयान करके, जो बड़े ही खतरनाक हैं, वक्त की कदर कीजिए। जंगे खैबर के मौका पर, जंगे खैबर के मौका पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि मेरे सहाबा लोगों, ऐलान कर दो, जिनके पास भी माले गनीमत में से, जिनके पास भी रस्सी है, सामान है, थैली है, चावल है, दाना है, जिनके पास भी है, ला करके जमा कर दो। मुनादी ने ऐलान कर दिया, सारे लोग अपने अपने सामान, अल्लाह के नबी मेरे पास ये है, ला के रख दिए, मेरे पास ये है, ला के रख दिए। और दूसरा आए, सारे लोग अपने अपने हिसाब में ला के रख दिए। ऐलान सुनने के बाद गौर कीजिएगा, वक्त की कितनी बड़ी कदर कीमत है। एक आदमी आए और लगभग कई दिनों के बाद उनके पास एक चादर थी या बाल की रस्सी थी,
इसमें दो चीज़ें साबित होंगी। उनके पास एक चादर थी या बाल की एक रस्सी थी, वो रख लिए और ऐलान सुनने के बाद भी उस वक्त लेकर के नहीं आए। कुछ दिनों के बाद लेकर के आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर कीजिएगा, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैबर के सामान में से, खैबर की चादर में से मेरे पास एक अमानत है, मैं लेके आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त ऐलान हुआ था कि सारे के सारे ला करके जमा कर दो, तुम सुने थे, आवाज़ तो पहुंची थी ना? कहा यस अल्लाह के नबी, आवाज़ पहुंची थी, लेकिन मैं उस वक्त लेकर के नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेके चले जाओ तुम, ये चादर तुम लेकर के चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। बदर के जो खैबर के सारे सामान लोगों में तकसीम कर दिया गया है, अब ये चादर मैं किसको दूं, कितने टुकड़े करूं इस चादर को, तुम लेकर के चले जाओ, कयामत के दिन तुम लेकर के आओगे, अब नहीं, कयामत के दिन लेकर के आओगे तुम। बाद में क्या पता चला मालूम है? वो आदमी जंग भी लड़े, शहीद भी हो गए। सहाबा कहने लगे वो आदमी जन्नती है, अल्लाह की कसम है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस चादर को वक्त पर न लाने की वजह से जहन्नम उसके लिए तपिश मार रही है, जहन्नम जोश मार रही है, वक्त पर नहीं लाया था। शहीद होने के बावजूद भी वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि जहन्नम का मजा चख नहीं लेगा। क्यों? कि वक्त की तूने कदर नहीं की, वक्त पर तूने नहीं लाया, जिसके वजह से वो आदमी जहन्नम में जाएगा। साहब ये रसूल हैं, हम तो धूल हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, फिर भी हम बड़े अशखास बनते हैं। दोस्तों, वक्त की कदर करो ना, वक्त के लिए तैयार हो जाओ ना, वक्त के लिए नमाज पढ़ो, वक्त पर नमाज पढ़ो। आपको मालूम होगा कोई भी आदमी वक्त की इतना कदर करता है, ये फालतू और वेस्ट मुसलमान होता है, फिर भी ईद उल अजहा के मौका पर वक्त की कदर करता, जब तक कि ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ लेता उससे पहले कुर्बानी करता। और दिल में हाथ रख के बताओ, अगर नमाज से पहले अगर किसी ने कुर्बानी कर दी तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी? हरगिज नहीं होगी। ये वक्त की कदर है मेरे भाइयों। सारा सिस्टम वक्त पर चलता है, सारा सिस्टम वक्त पर चलता है। आप खाते हो वक्त पर, सोने का तो मैं नहीं बोल सकता, क्यों? बड़ा प्रॉब्लम है, अगर बोल दिए तो फिर मसला फंस जाएगा। वक्त पर आदमी सोता भी नहीं, वक्त पर उठता भी नहीं, लेकिन वक्त पर बस पकड़ता, वक्त पर ट्रेन पकड़ता, वक्त पर प्लेन पकड़ता, वक्त पर किसी के पास शादी हो रही है, वक्त पर फंक्शन हॉल में पहुंचता। लॉजिक है कि वक्त पर खा लो, बस चलते फिरते नजर आ जाओ, लेकिन वक्त पर नमाज ना पढ़ो, वक्त पर ईद ना पढ़ो, वक्त पर जुमे की नमाज ना पढ़ो, वक्त पर जिंदगी के सारे लम्हात, अल्लाहु अकबर, बेवक्त हो गए हैं। इसीलिए मुसलमान बेवजन हो गए। आज हम और आप शिकायत करते हैं पार्लियामेंट में सीट नहीं है, मुसलमानों का एक भी सीट नहीं है। मौलवी साहब, मस्जिद में सारी सीटें खाली हैं, एक भी मुसल्ली नहीं है। शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। तुम पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? हाँ, तुम सांसद की बात कर रहे हो, तुम राज्यसभा की बात कर रहे हो, जो जन्नत में महल देने के लिए तैयार है, वहां सारी सीटें खाली हैं। हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे भाइयों, अपनी अदा पर खुद ही आप जो है गौर करो कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस और को चल रहा हूँ। बस बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, लेकिन मैंने इन बातों को आपके ज़हीन समातों के हवाले किया है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों के ऊपर तवज्जो देंगे और इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। रब ताला से दुआ है, मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जो भी वक्त की कदर के ताल्लुक़ से बातें कही गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को वक्त की कदर की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, अब तक जो भी वक्त, दिन, साल, महीना, हफ्ता गुजर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम उससे तौबा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह, खैर के लिए गुजरा है तो और तौफीक दे, शर के लिए जो वक्त लग चुका है, ए अल्लाह, अनजाने में हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ़ फरमा दे। आइंदा हम इन औकात को कीमती चीज़ों पर सर्फ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को जो भी मैंने 1-1, 2 मिनट के
कीमत और फ़वायद बताया है, उन चीज़ों के ऊपर गौर व खौज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलकुम रऊफ़ुर रहीम।